स्वागत है आपका। मगर इस पर तारीख हो गई है 14 सितंबर 2022, दिन है बुधवार, हिंदी तिथि आश्विन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। गणेश जी में आस्था रखने वाले लोग आज के दिन बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इन सभी श्रद्धालुओं का मानना है कि बुधवार को गणेश जी की पूजा करने से जीवन से संकट दूर होते हैं और खुशियां का आगमन होता है। भाई आज आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, इसलिए आज विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत भी है। आज के दिन लोग व्रत करते हैं और आज की पूजा और व्रत तभी पूर्ण होती है तब रात्रि के समय चंद्रमा को जल अर्पित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वह इस व्रत में चंद्रमा का पूजन अनिवार्य है, जबकि विनायक चतुर्थी में दर्शन करना भी वर्जित है। चलिए बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो महंगा हो सकता है खाने का तेल। मलेशिया में पाम ऑयल के भाव में 6% की तेजी। त्योहारी सीजन में अब और बढ़ेगी डिमांड। खाने का तेल महंगा हो सकता है। दरअसल मलेशियाई पाम ऑयल फ्यूचर्स मंगलवार को लगभग 6% चढ़ गया है। अमेरिकी सोयाबीन की फसल से जुड़ी पूर्वानुमान और प्रमुख खरीदार भारत में पाम ऑयल की मजबूत मांग के चलते हुए ये तेजी आई है। वही ये तेजी यहाँ पर आई है। भारत एक प्रमुख व्यापार निकाय ने यहाँ पर मंगलवार को भारत के एक प्रमुख व्यापार निकाय ने मंगलवार को बताया है कि अगस्त में देश में पाम ऑयल आयात एक महीने पहले यहाँ पर 87% उछलकर 11 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। कीमतों में गिरावट ने रिफाइनरों को खरीदारी है उसको बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। दुनिया में वनस्पति तेल का सबसे बड़े उपभोक्ता भारत में पाम ऑयल की मांग इस महीने अक्टूबर यानी त्योहारी सीजन में पहले से और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। वही कोरगो सर्वेक्षणकर्ताओं ने कहा है कि 1 से 10 सितंबर के दौरान पाम ऑयल का निर्यात 9.3% और 25.5% के बीच यहाँ पर बढ़ गया है। वही पाम ऑयल के भाव में ये तेजी बरकरार रहती है तो खाद्य तेल की घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, ये यहाँ पर कहा गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खबर। टेलीकॉम कंपनियों को ही देना होगा अब 3 दिन के वैलिडिटी वाला प्लान। टेलीकॉम रेगुलेटर यानी ट्राई ने एक नया आदेश यहाँ पर आज जारी किया है। इस आदेश के तहत अब टेलीकॉम कंपनियों को हर हाल में 30 दिनों वाला कम से कम एक जो प्लान है वो ऑफर करना ही होगा। दरअसल कंज्यूमर्स की शिकायत के बाद ट्राई ने ये फैसला यहाँ पर लिया है। ट्राई ने अप्रैल के महीने में इस संबंध में कंपनियों को निर्देश भी जारी किया था। उन्हें प्लान वाउचर और प्लान वाउचर रिन्यूअल कैटेगरी में कम से कम एक ऐसा जो प्लान है वो लाने की बात यहाँ पर कही थी, जिसकी वैलिडिटी 30 दिन की होगी। वही ग्राहकों की लगातार शिकायत मिलने के बाद ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से बातचीत की है। उनसे सलाह मशवरा करने के बाद यह आदेश जारी किया है। इसके तहत टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को हर हाल में 30 दिन की वैधता वाला रिचार्ज कूपन या फिर स्पेशल वाउचर ऑफर करना होगा। वही मोबाइल टैरिफ में 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी वैलिडिटी और पीरियड पर आधारित है। दूसरी कैटेगरी रिन्यूअल ऑन सिम डेट आधारित है। वही इसे यहाँ पर 1 महीने वाला प्लान भी यहाँ पर कहते हैं। वह ट्राई की तरफ से अलग अलग कैटेगरी को लेकर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की 30 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान्स की जो कंप्लीट जानकारी है उसमें शेयर की गई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में ही बनेगी सेमीकंडक्टर चिप। आईफोन बनाने वाली कंपनी का गुजरात सरकार से हुआ है करार। भारतीय समूह वेदांता और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स फॉक्सकॉन ने गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले FAB विनिर्माण इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ AMU पर हस्ताक्षर यहाँ पर किया है। बता दें आपको कि सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल कारों, मोबाइल फोन और इसके अलावा अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उनमें यहाँ पर किया जाता है। फिलहाल भारत में इसका निर्माण नहीं किया जाता है। वही गुजरात के गांधीनगर में मंगलवार को आयोजित एक समारोह में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में AMU पर जो हस्ताक्षर है वो किए गए हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझेदारी पर बधाई देते हुए कहा है कि ये AMU भारत की सेमीकंडक्टर विनिर्माण महत्वाकांक्षा को और तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बात करते हैं अगली खबर की। तो 2022 के लिए जरूरी दवाओं की लिस्ट हुई है जारी। 4 एंटी कैंसर मेडिसिन को मिली है जगह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एसेंशियल मेडिसिन की नेशनल लिस्ट 2022 जारी यहाँ पर कर दी है। साल 2015 के बाद इस लिस्ट को 2022 में अपडेट यहाँ पर किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कल दोपहर को एक कार्यक्रम के दौरान एक जरूरी यहाँ पर जो दवाएं हैं उनकी राष्ट्रीय सूची जारी की है, जिसमें 34 नई दवाओं को शामिल यहाँ पर किया गया है। 34 नई दवाओं को शामिल किया गया और 24 दवाओं को इसमें हटाया गया है। बता दें आपको इस लिस्ट में पब्लिक हेल्थ के लिए इस्तेमाल होने वाली
दवाओं को शामिल किया गया। इस बार लिस्ट में कुल 384 दवाओं को यहाँ पर शामिल किया गया है। 350 एक्सपर्ट्स ने 140 बैठकों के बाद इस नई ताज़ा लिस्ट को यहाँ पर तैयार किया है। वही 7 साल बाद रिवाइज की गई इस लिस्ट में 34 नई दवाओं को शामिल किया गया, जिसमें 4 एंटी कैंसर की दवा भी यहाँ पर शामिल है। बता दें आपको कि साल 2015 में इस लिस्ट में 376 दवाएं शामिल थी, लेकिन अपडेट करने के बाद इस लिस्ट में 24 दवाओं को हटा दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एनपीएस पेंशनर्स को बड़ी राहत, अब ऑनलाइन जमा करा पाएंगे जीवन प्रमाण पत्र। अगर आप भी नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर्स हैं तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर। दरअसल इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक एनपीएस पेंशनर्स अब ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। दरअसल इस सर्कुलर में कहा गया है कि इंश्योरेंस कंपनियों को ये निर्देशित किया जाता है कि वे लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण जैसे जीवन प्रमाण पत्र को स्वीकार करें। वह जीवन प्रमाण पत्र भारत सरकार की तरफ से संचालित प्रोग्राम है, जिसे पेंशनर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए साल 2014 में शुरू किया गया था। ये पेंशनर्स के लिए बायोमेट्रिक इनबिल्ट डिजिटल सर्विस है। वह इसके अलावा एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए अलग से प्रोपोजल फॉर्म भरना भी अनिवार्य यहाँ पर नहीं रह गया है। रिटायरमेंट के समय जो एग्जिट फॉर्म जमा किया जाएगा उसे ही यहाँ पर प्रोपोजल फॉर्म माना जाएगा। इससे रिटायर होने के बाद पेंशनर्स को भागम भाग की परेशानी नहीं होगी। वह इरडा के सर्कुलर के मुताबिक ये नियम जो है तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, यानी ये तत्काल प्रभाव से ये नियम लागू होता है। वही वर्तमान समय की बात करें तो जब कोई एनपीएस सब्सक्राइबर रिटायर होता है तो पेंशन की निकासी के लिए इरडा के सामने एग्जिट फॉर्म जमा कराना होता है। इसके बाद पेंशनर को डिटेल में प्रोपोजल फॉर्म भरना होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ऑफर किया जाता है। वही प्रोपोजल फॉर्म में पेंशनर्स अपने लिए जो एन्युटी है वो प्लान चूज यहाँ पर करता है। वह इरडा ने कहा है कि एग्जिट फॉर्म में पेंशन फंड रेगुलेटर यानी जो पीएफआरडीए है जो पेंशनर्स से विस्तार से जानकारी मांगता है। वह इंश्योरेंस कंपनी को जो जानकारी चाहिए वो तमाम जानकारी उसमें होती है। ऐसे में पेंशनर्स को दोबारा उसी जानकारी को इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझा करने का कोई मतलब नहीं बनता। यही वजह है कि अब एग्जिट फॉर्म को ही प्रोपोजल फॉर्म माना जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो महंगाई की आज अभी और महंगा करेगी लोन। आरबीआई दरों में 0.50% तक कर सकता है इजाफा। अगस्त महीने में खुदरा महंगाई दर 7% पर पहुंच गई है। ये लगातार 8वां महीना है जब खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक की जो लिमिट है 6% से ऊपर बनी हुई है। वही एनएसओ के आंकड़े बताते हैं कि फूड जो इन्फ्लेशन है वो यानी खाने पीने की कीमतों में उछाल के चलते खुदरा महंगाई है उसमें तेजी आई है। खास बात यह है कि रूरल और अर्बन सीपीआई दोनों ही यहाँ पर बड़े हैं, दोनों में उछाल देखने को मिला है। अगस्त में रूरल इन्फ्लेशन जो है वो 7.15% और अर्बन इन्फ्लेशन 6.72% रहा है। खुदरा महंगाई इन आंकड़ों में एक फैक्ट ये भी है कि दुनिया भर के बाजारों में अनाजों की कीमतों में नरमी के बावजूद भारत में भाव बढ़े हैं। वह अर्थशास्त्री मानते हैं कि मौजूदा महंगाई सप्लाई साइड की दिक्कतों के चलते वहां महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक भी सितंबर की पॉलिसी में ब्याज दरों में एक बार फिर इजाफा कर सकता है। वह अनुमान ये जताया जा रहा है कि रेपो रेट में इस बार 35 से 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा यहाँ पर हो सकता है, यानी 35 से 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा आरबीआई कर सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो एक्सिस बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर देखिए। एक्सिस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में किया है इजाफा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई की ओर से रेपो रेट में इजाफा करने के बाद कई सरकारी बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों ने अपने लेंडिंग रेट्स में बढ़ोतरी की है। हालांकि बैंकों की ओर से एफडी की दरों में जरूर इजाफा यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर सरकारी क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। अब एक्सिस बैंक की ओर से भी फिक्स डिपॉजिट एंड एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी का यहाँ पर इजाफा करने की खबरें सामने आई है। दरअसल बता दें आपको कि एक्सिस बैंक की ओर से जो ब्याज दरें बदली गई है वो 9 तारीख को ही बदल दी गई है और बैंक 2 करोड़ रुपए से कम की जमा राशि पर नई जो एफडी डिपॉजिट दरें है वो लागू बैंक की ओर से की गई है। वही जो एक्सिस बैंक है उसकी एफडी की नई जो ब्याज दर है आपको बता दें कि 7 दिन से 14 दिन की एफडी पर 2.75% और 15 से 29 दिन में 2.75 और इसके अलावा 61 से 3 महीनों की एफडी पे आपको 3.25% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, ये दर रहेगी। इसके अलावा 11 महीने और यहाँ पर 25 दिन यानी 11 महीने और 25 दिन की एफडी पे 4.75% और 1 साल 5 दिन से लगाकर 1 साल 11 दिन की एफडी पर माइनस आपको यहाँ पर इसमें जो ब्याज दर है आपको 5.45% मिलेगी। भाई 13 से 14 महीने में 5.5% और इसके अलावा
3 साल से 5 साल की एफडी पर 5.70 और 5 से 10 साल की एफडी पर आपको 5.75% की सबसे जो ब्याज दर है वो देनी होगी, ब्याज आपको देना होगा। मतलब जो एफडी पे जो आपको ब्याज है वो मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो HDFC का फेस्टिव ट्रीट ऑफर, अब होम लोन की प्रोसेसिंग फीस पर मिलेगी 55% की छूट। फेस्टिव सीजन आते ही बैंक और प्राइवेट कंपनियां मार्केट में नए ऑफर ले आती है। ऐसे में HDFC बैंक भी अपने कस्टमर्स के लिए फेस्टिव ट्रीट ऑफर लेकर आया है। दरअसल बैंक ने होम लोन, शॉपिंग और बैंकिंग सर्विसेज पर यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर यहाँ पर की है। दरअसल HDFC सरकारी कर्मचारियों की होम लोन्स की प्रोसेसिंग फीस में 75% की छूट यहाँ पर बैंक है जो देगा। इसके अलावा 50 लाख या फिर उससे ज़्यादा के होम लोन पर कस्टमर को इस ऑफर का फायदा यहाँ पर मिलेगा। वह जिन सरकारी कर्मचारियों का क्रेडिट स्कोर 800 से ज़्यादा होगा वो ही इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकेंगे। वह HDFC के बेंचमार्क रेट के आधार पर ही लोन का इंटरेस्ट रेट लगेगा। भाई लोन का टाइम बढ़ने पर, मतलब जो टाइम है वो अगर आप बढ़ाते हैं तो उसमें बैंक के हिसाब से जो इंटरेस्ट चेंज है वो होंगे। वही जो फेस्टिव ट्रीट ऑफर है वो 31 अक्टूबर 2000 तक यहाँ पर 2022 तक ही यहाँ पर वैलिड रहेगा। वही सरकारी कर्मचारियों को इस तारीख तक बैंक जाकर जो फॉर्म लिस्ट है वो पूरा यहाँ पर जो फॉर्मेलिटीज़ है वो यहाँ पर पूरी करनी होगी। वही होम लोन्स के अलावा HDFC बिजनेस लोन की प्रोसेसिंग फीस पर भी 50% तक की छूट दे रहा है। भाई बैंक 2 व्हीलर 4 व्हीलर और इसके अलावा गोल्ड और हेल्थ और अन्य कई लोनों पर भी जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर बैंक ने कम कर दिए हैं। यानी कई तरह के जो यहाँ पर ब्याज दर है उसमें यहाँ पर कटौती HDFC बैंक ने की है। बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में वाहन मालिकों को बड़ी राहत, अब रवाना चालान पर 90% तक मिलेगी छूट। राजस्थान में वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली। दरअसल यहाँ परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग ने पुराना बकाया टैक्स वसूली के लिए पेरेंटिंग छूट को 20 दिन और बढ़ा दिया। विभाग की ओर से 31 दिसंबर 2021 तक का बकाया टैक्स वाले वाहनों पर ब्याज में सस्ती है वो उस पर 100% तक की छूट यहाँ पर दी गई है। वही खुर्द-बुर्द या फिर नष्ट हो चुके वाहनों पर भी बकाया टैक्स या फिर ब्याज में 100% की छूट के साथ साथ पंजीयन निरस्त यहाँ पर किए जा रहे थे। वही समय सीमा निकलने के बाद विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों को फिर से राहत देते हुए 90% तक की छूट यहाँ पर दी है। विभाग एमनेस्ट योजना चलाने का मकसद था कि खनिज विभाग की ओर से रवाना के तहत बने भारी वाहनों के चालकों को परिवहन विभाग की ओर से ब्लैक लिस्टेड किया गया था। उन पर लगे जुर्माने पर 25% से लेकर 90% की छूट यहाँ पर दी गई। इसी प्रकार कृषि में उपयोग करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली और में अधिकतम जुर्माना राशि 7,500 तक है। वही सरकार की ओर से बकाया टैक्स की वसूली के लिए यहाँ पर एमनेस्टी योजना लागू की गई है, लेकिन इसकी अवधि जनवरी 2022 तक ही थी। बाद में राज्य सरकार की ओर से 23 फरवरी 2022 को अधिसूचना जारी कर इसे 10 सितंबर 2022 तक कर दी थी। अब समय सीमा को 30 दिन में बढ़ाकर 30 सितंबर यहाँ पर कर दिया गया, यानी इसमें 20 दिन की बढ़ोतरी कर दी गई है। वही सरकार की इस योजना से वाहन मालिकों को लाखों की राशि चुकाने से बड़ी राहत यहाँ पर मिलेगी, यानी लाखों की राशि चुकाने से बड़ी राहत यहाँ पर मिलेगी।